मही चील की 3 बेटियां थी, टूनी गौरैया, डोरा चिड़िया और छोटू तोता। चूँकि टूनी गौरैया बड़ी थी, मही ने उसका विवाह कर उसे ससुराल भेज दिया था। पति के साथ के बिना ही मही चील ने अकेले ही अपनी तीनों बेटियों की परवरिश की थी। डोरा चिड़िया छोटा मोटा व्यापार किया करती थी, छोटू तोता पढ़ाई कर रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे, पर टूनी गौरैया के पति के अचानक मृत्यु से वो वापस अपने मायके आ चुकी थी। तीनों मेहनत कर अपना घर चला रही थी, छोटू की पढ़ाई जारी थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन डोरा गौरैया काम से वापस देर तक नहीं लौटी थी। घर में सभी उसको लेकर चिंता में थे। बहुत समय बीतने के बाद डोरा घर वापस लौटी। तुम्हें आने में आज इतनी देर क्यों हो गई? पता है हम सब कितनी चिंता में थे। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने अपनी नौकरी खो दी। मैं दूसरी नौकरी की तलाश में निकली थी, इसी में बहुत देर हो गई। रास्ते में कुछ लफंगे मेरे पीछे पड़ गए थे। उन सबको सबक सिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी। पर तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई? माँ, सुबह 9 बजे जाती हूँ तो रात के 10 बजे तक वो मुझसे काम कराता है, जिसके वो मुझे सिर्फ 3000 देता था। मैंने उससे अपनी वेतन बढ़ाने की बात की, बस इसको लेकर हम में बहस हो गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। एक तुम्हारी नौकरी ही थी जिससे घर में 2 पैसे आया करते थे, अब वो भी नहीं आएंगे। फूटी किस्मत हमारी। यूँ सभी दुखी होकर सोचने लगे। दिन बीत रहे थे, पर डोरा को कहीं काम नहीं मिल रहा था। माँ बूढ़ी हो रही थी, अब उससे काम नहीं होता था। टूनी एक विधवा थी, इसलिए कुछ दिनों तक उसे घर में ही रहना था। अब घर पर नौकरी करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनका गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार छोटू को भी अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। सूखी रोटी खाते हुए उन सभी ने बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजारे। ऐसी मुश्किल घड़ी में एक दिन भगवान के रूप में लूसी कबूतर उनके घर पर आई। अरे भाभी, आप आइए ना, बड़े दिनों बाद आई हैं यहाँ। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं हैं। तुम सभी बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रहे हो। मैंने अपना एक व्यापार शुरू किया है, जिस काम में मुझे सहायता की जरूरत पड़ेगी। इस काम का प्रस्ताव लेकर मैं पहले तुम्हारे ही पास आई हूँ, किसी और के पास नहीं गई। मैं पत्तों के प्लेट्स बनाने का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। पत्तों की थाली कैसे बनाते हैं मैंने सीख लिया है, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। एक प्लेट के तुम्हें 3 रुपए मिलेंगे। तुम दिन में जितने बना सको उतने बना लो। कम से कम 200 से 300 प्लेट्स तो बना ही पाओगे। तुम्हारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। जैसे ही लूसी कबूतर ने ये बात कही, वे तीनों बहुत खुश हो गए। आपने हमारी तकलीफ जानी और हमारी मदद करनी चाहिए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। टूनी ने आभार जताया। लूसी भी इस बात से बहुत खुश हुई। अगले ही दिन से उन्होंने काम शुरू किया। अब छोटू तोता फिर से स्कूल जाने लगी। वे तीनों घर पर रहते हुए ही खूब मेहनत कर रहे थे। महीना खत्म होते ही उनके हाथों ढेरों पैसे होते। टूनी भावुक होकर अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे पति के देहांत के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं तुम सब पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। मैंने मरने की कोशिश भी की थी माँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। लगता है भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा था, क्योंकि अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को मैं देख पाऊँ, मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, मैं पैसे कमाते हुए खुद को देख पाऊँ, और शायद इसलिए मैं जिंदा हूँ। रोती हुई टूनी को रोककर माँ ने कहा, चुप हो जाओ बेटा, ऐसे ख्याल अपने मन में फिर कभी मत लाना। अगर मैंने भी तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम्हारी परवरिश ना कर पाने की वजह से खुदकुशी कर ली होती तो तुम्हारा क्या होता। जब जीवन में दुख आए तो मुंह नहीं मोड़ लेते, धीरज रखकर उनका सामना करते हैं, तभी तो हमें जिंदगी का मोल समझ में आता है। जब तक जिंदगी है ऐसे कई तूफानों का तुम्हें सामना करना होगा। कब किसकी जिंदगी कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। पल भर में राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। तभी लूसी कबूतर उनके पास आई। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके काम की वजह से मुझे भी ज्यादा फायदा हुआ है, इसलिए आज से एक थाली के 5 रुपए दूंगी मैं। अगले माह से तुम और भी ज्यादा कमा पाओगे। लूसी की बातें सुन उन सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। डोरा, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने सुना तुम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हो, एक बार मुझे बनाकर खिलाओ तो सही। हाँ बड़ी माँ, जरूर बनाऊंगी।
फिर एक दिन डोरा ने बिरयानी में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठी की और अच्छी बिरयानी बनाई। उसे लूसी को खिलाया। ये बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा स्वाद है, तुम अपनी इस कला को व्यर्थ क्यों जाने दे रही हो? तुम अपनी बिरयानी का एक ठेला लगाओगी तो तुम्हारा फायदा भी होगा और साथ में मेरा भी। व्यापार में जितनी भी लागत लगेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या कहती हो? बहुत बढ़िया। इस व्यापार में लागत लगाने के लिए हमारे पास भी पैसे हैं। आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने बिरयानी का होटल शुरू किया। लूसी कबूतर से अपने होटल के लिए पत्तों के प्लेट सप्लाई करवाते। इस तरह एक दूसरे की व्यापार में सहायता करते हुए वे सभी साथ में बहुत खुश रहने लगे। टोनी और उसकी बहन छोटू दोनों विकलांग थी। टोनी के दोनों पैर नहीं थे और छोटू का एक पैर नहीं था। वे दोनों बड़ी मेहनत कर पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों को जो भी काम मिलता उसे करते हुए अपना किसी तरह गुजारा कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे। माँ चीचू कौवा एक इंजीनियर थी और पिता चील एक डॉक्टर थे। इतनी ऊंची पढ़ाई कर बड़ी नौकरी पाकर भी अपने दोनों बेटियों के विकलांग होने पर उन दोनों ने उन्हें दुकारा था। टोनी और छोटू इसी वजह से अपने माता पिता के बारे में किसी से कोई बात नहीं करते थे। छोटू लंगड़ते हुए टोनी के व्हील चेयर को ढकेलती और इस तरह वे दोनों कॉलेज जाया करते थे। कड़ी मेहनत कर वे दोनों इंजीनियरिंग पूरी कर लेते हैं। उन दोनों को इंजीनियरिंग की डिग्री देने का समय आया। चीफ गेस्ट के तौर पर उनके माँ को बुलाया गया। माँ चीचू कौवा उन्हें डिग्री का सर्टिफिकेट दे रही थी। सर्टिफिकेट लेने के लिए जैसे ही वे दोनों माँ के सामने पहुँचे, माँ ने पहले तो उन्हें पहचाना ही नहीं। मैडम, क्या आपने हमें पहचाना? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। क्या तुम दोनों बताओगी कि तुम दोनों कौन हो? यूँ चीचू के पूछने पर टोनी ने कहा, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं पर आप हमें नहीं जानती। चीचू कुछ ठीक से नहीं समझी पर उसने माइक उठाकर सभी से कहा, इन दोनों के माता पिता कितने किस्मत वाले हैं। कड़ी मेहनत कर डिग्री हासिल की और प्लेसमेंट के जरिए अच्छी नौकरी भी पाली। आप सभी को भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। यूँ चीचू कौवा ने उनकी तारीफ में कहा। अपनी बात पूरी कर चीचू कौवा ने उन दोनों को भी बात करने के लिए कहा। छोटू ने बात करते हुए कहा, अभी जैसे मैडम ने कहा, हमारे माता पिता इतने भी भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि हमें बचपन में ही उन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम उनके लिए पनौती थे। पर जो भी हो, भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। सोचा नहीं था कि भगवान हमारी ही माँ से हमें डिग्री दिलवाएगा, पर वो हमें पहचानती ही नहीं। छोटू से ये बात जानते ही चीचू कौवा बौखला गई। ये दोनों मेरी बेटियां हैं। चीचू कौवा भड़क कर वहाँ से चुपचाप चली गई। हम तो आज तक मैडम को बहुत नेक समझते थे। माँ की ऐसी दुआएं देती है और खुद अपने बच्चों को उनके विकलांग होने के कारण ठुकरा दिया। ऐसी कसाई माँ तो किसी की न हो। यूँ चीचू कौवा के बारे में सभी बात करने लगे। चीचू कौवा बहुत गुस्सा होकर वहाँ से अपने घर लौटी। छोटू और टोनी रो रही थी। हमें माफ कर दीजिए, हम अपने दर्द को नहीं छुपा पाए। अपाहिज होकर जन्म लेने में हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना। इसमें भला हमारी क्या गलती हो सकती थी कि उन्होंने हमें यूं मरने के लिए छोड़ दिया था। भला अपने ही संतान के साथ दुनिया का कोई भी माँ बाप क्या ऐसी निर्दयता कर सकता है? ये कहते हुए वो दोनों रोने लगी थी। उनकी सच्चाई जानकर वहाँ खड़े सभी बहुत दुखी हो रहे थे। हम यहाँ सभी से कहना चाहते हैं कि बच्चा चाहे जैसा भी हो, किसी भी माँ बाप के लिए बोझ नहीं बन सकता। अगर आप बोझ मानना ही चाहते हैं तो उन्हें मार डालिए, पर उन्हें इस तरह अनाथ की जिंदगी तो ना दीजिए। ये कहते हुए उनके आंसू नहीं थम रहे थे। वहाँ खड़े सभी की आंखें भी नम हो गई थी। उन दोनों ने अपनी डिग्री की सर्टिफिकेट्स ली और अपने घर पहुँचे। जैसे ही वे दोनों घर पहुँचे, घर पर उनके माता पिता पहले से ही थे। आखिर कर दी ना तुम दोनों ने हमारी बेइज्जती। अब बड़ी ठंडक कलेजे में। मैं तो ये सोचकर खुश थी कि शायद अब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, पर मैं गलत थी। आप कभी नहीं बदल सकते। आखिर तुम दोनों यहाँ आए क्यों हो? वो इसलिए क्योंकि अब से तुम दोनों इस गांव में नहीं रह सकती। अब यहाँ सभी को पता चल चुका है कि तुम हमारी बेटियाँ हो। टोनी को बहुत गुस्सा आया। क्यों? भला आपकी बेइज्जती क्यों हुई इसमें? इसमें हमारी क्या गलती है?
सच तो ये है कि आपको अपना माता पिता बताने में हमारी बेइज्जती होगी। आपको शर्म आनी चाहिए, हमें नहीं। अपनी विकलांग बेटियों की देखभाल करना तो दूर, उन्हें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। अगर थोड़ी दया उस दिन हम पर कर ली होती तो हम आप दोनों का नाम रोशन कर देते। हम कैसे हैं ये बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ पर घर की मालकिन लूसी कबूतर आई। भला होगा अगर तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ, ये मेरा घर है। अगर आप लोगों को कुछ बात करनी है तो बाहर निपटा लेना, यहाँ पर हंगामा करने की जरूरत नहीं। किस पर रौब झाड़ रही हो? हम चाहे तो ऐसे 100 मकान खरीद सकते हैं। हाँ, ऐसे 100 तो जरूर खरीद लोगी, पर मेरा ये घर नहीं खरीद सकती। जानती भी हो हम कौन हैं? हाँ, क्यों नहीं जानती। 2 विकलांग बेटियों को मरने के लिए छोड़ने वाले महान माता पिता हो तुम दोनों। तुम जैसे स्वार्थियों को तो चप्पल के हार पहनाने चाहिए, टमाटर, अंडे और गोबर के साथ तुम्हारा सत्कार करना चाहिए। चीचू ने भड़क कर कहा, जबान संभाल कर बात कीजिए। लूसी ने उन्हें दुक्कारते हुए कहा, तुम जैसों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इतने बरसों से ये बात मैं जानती नहीं थी, वरना इन दोनों को मैं गोद ले लेती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, इन दोनों को मैं गोद लेती हूँ। बड़े घर के रिश्ते देखकर दोनों की शादी भी कराऊंगी, देख लेना। उस पर हंसते हुए चीचू ने कहा, ऐसी विकलांग लड़कियों से कौन शादी करेगा, मैं भी देखना चाहूंगी। यूँ उनका मजाक उड़ाते हुए वे दोनों वहाँ से चले गए। इतने अच्छे वृत्ति में काम करते हुए भी इन दोनों की सोच इतनी गिरी हुई कैसे है? क्या सच में ये दोनों पढ़े लिखे हैं? उन दोनों को सांत्वना देकर उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई। जैसे लूसी ने कहा, उसने उन दोनों को अपनी गोद लिया। अच्छा रिश्ता देखकर उन दोनों की शादी भी करा दी। जैसे ही ये बात माता पिता को पता चली, शर्म से उनका सर झुक गया। लूसी कबूतर अपनी दोनों बेटियां और उनके पति को साथ लेकर उनके माता पिता के पास गई। आप शर्म से सर क्यों झुका रहे हो? सब कुछ वैसा नहीं होता जैसे आपने सोचा, और ठीक उसी तरह हर कोई आपकी तरह निर्दयी नहीं होता, कुछ इन जैसे नेक भी होते हैं। लूसी कबूतर ने उन्हें खूब सुनाया। दोनों बहनें अपने पतियों के साथ लूसी कबूतर का ध्यान रखते हुए खुशी से रहने लगी।